तो दोस्तों मूवी की शुरुआत एक एवालोन नाम के स्पेसशिप से होती है जिसमें 5000 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं। मगर ये पैसेंजर्स एक खास तरह के स्लीपिंग चैम्बर में होते हैं जिनकी आंख आज से 120 साल बाद खुलेगी। दरअसल पृथ्वी पर हालात बहुत खराब हो चुके हैं, इसलिए मानव सभ्यता को बचाने के लिए साइंटिस्ट एक होमस्टेड नाम का प्लेनेट खोज लेते हैं जहाँ पर इंसानों के रहने लायक वातावरण मौजूद है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए 120 सालों का समय लगेगा, इसलिए इंसान की कॉन्शियस बॉडी को सही सलामत रखने के लिए उन्हें एक स्लीपिंग चैम्बर में सुला दिया जाता है। इस मशीन की खास बात ये होती है कि इससे इंसानों की उम्र नहीं बढ़ेगी और इस तरह एवोलोन स्पेसशिप आगे बढ़ता रहता है। और फिर एक दिन स्पेसशिप से बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स टकरा जाते हैं जिससे स्पेसशिप के सभी सेफ्टी सेंसर्स एक्टिव हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में स्पेसशिप खुद को हील कर लेता है और 0% डैमेज के साथ फिर से रीस्टार्ट होकर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन उसी वक्त कुछ टेक्निकल एरर की वजह से जिम प्रेस्टोन का चैम्बर खुल जाता है और वह नींद से जाग जाते हैं। उसे लगता है कि हम 120 सालों की यात्रा करके दूसरे प्लेनेट पर पहुंच चुके हैं, इसलिए वह असेंबली हॉल में जाता है जहाँ पर सभी को इकट्ठा होना था। लेकिन जब वह असेंबली हॉल के अंदर जाता है तो उसे कोई इंसान नजर नहीं आता और फिर वह दौड़ता हुआ स्पेसशिप के दूसरे चैम्बर्स में पहुंचता है मगर उसे कोई नजर नहीं आता। इसके बाद वह कंट्रोल रूम में जाता है जहाँ का दरवाजा लॉक्ड था क्योंकि इसी सिर्फ कंट्रोल रूम का पायलट ही हो सकता था या फिर जो स्पेसशिप का हेड था। इसके बाद जिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सिस्टम से इन्फॉर्मेशन लेता है कि वह कहाँ पर है। अब एआई बताता है कि वह दूसरे प्लेनेट यानी होमस्टीड से 90 साल दूर है। अब जिम समझ जाता है कि वह 90 साल पहले ही स्लीपिंग चैम्बर से जाग गया है। इसका मतलब अब वह अकेला ही इस सुनसान स्पेसशिप में 90 साल बिताएगा, वो भी अकेले। इसके बाद वह डिसअपॉइंट होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे एक इंसान नजर आता है और जब वह उसके पास जाकर बात करता है तो उसे पता लगता है कि वह एक रोबोट है। अब वह उसके साथ बैठकर ही अपना टाइम स्पेंड करता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ हमेशा के लिए अकेला फंस गया हूँ। क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी इस सुनसान अकेलेपन में रहकर? मुझे यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है, मैं अकेला ही इस स्पेसशिप पर दम तोड़ दूंगा। जिम बुरी तरह अंदर से टूट गया था। फिर वह रोबोट उससे कहता है कि इंसान की यही सबसे बुरी आदत है कि वह उन चीजों को देखता है जो उसके पास नहीं होती और जो उनके पास होता है उसकी वे कदर नहीं करते। जिम को ये बात कहीं न कहीं टच कर जाती है, जिसके बाद वह स्पेसशिप के अंदर जितने भी मनोरंजन के साधन थे वह उन सबको एंजॉय करता है जिससे उसका टाइम अच्छे से बीतने लगता है। और फिर एक दिन मस्ती करने के दौरान उसका पैर फिसल जाता है, जिसके बाद उसका ध्यान एक लड़की पर जाता है जिसका नाम होता है एरोरा लेन, जो कि एक राइटर है। दरअसल जिम उसे तब से पसंद करता है जब वे जमीन पर रहते थे। और फिर वह अपनी यादों को ताजा करने के लिए लेन के कुछ इंटरव्यू देखता है जिन्हें देखकर उसके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना लेन को स्लीपिंग चैम्बर से जगाया जाए, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत था। और फिर जब जिम अपने अकेलेपन से परेशान हो जाता है तो एक दिन वह लेन को नींद से जगाने का फैसला करता है, लेकिन उससे पहले वह अपनी शेविंग करता है। जिसके बाद कुछ टूल्स की मदद से वह उस मशीन के साथ छेड़छाड़ करता है जिससे लेन का स्लीपिंग चैम्बर खुल जाता है और जिम अपना सारा सामान लेकर वहाँ से भाग जाता है और उन्हें कहीं छिपा देता है। इसके बाद जब लेन और जिम एक दूसरे से मिलते हैं तो लेन पूछती है कि बाकी पैसेंजर्स कहाँ हैं। यानी लेन को भी यही लगता है कि 120 साल बाद उसकी आँख खुली है, लेकिन जिम उसे बताता है कि टेक्निकल एरर की वजह से हम दोनों का स्लीपिंग चैम्बर खुल गया है और इस स्पेसशिप पर केवल हम दो ही बचे हैं। ये सुनकर लेन चारों तरफ भागने लगती है और कंट्रोल रूम के पास जाती है मगर वह दरवाजा लॉक होता है। ये देखकर लेन बहुत परेशान आती है और फिर अगले ही दिन वह कंट्रोल रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है मगर वह नाकाम रहती है और फिर वह डिसाइड करती है कि यहाँ रहकर वह अपनी किताब को पूरा करेगी। जिसके बाद लेन अपनी आईडी से बड़े सा खाना लेकर आती है और यही उसे पता लगता है कि जिम कई महीने से एक ही तरह का खाना खा रहा है। जिसके बाद वह उसके लिए भी एक बढ़िया सा खाना लेकर आती है। क्योंकि लेन एक राइटर है इसलिए उसे वर्ल्ड क्लास का खाना मिलता था। और फिर लेन जिम से पूछती है कि यहाँ कुछ ऐसा है जिससे हम अपना टाइम पास कर सकते हैं। तब जिम उसे सब कुछ दिखाता है। वह एआई डांस के जरिए डांस सीखते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं और फिर स्पेस की सैर करने के लिए बाहर भी जाते हैं जहाँ वे बहुत एंजॉय करते हैं। और फिर इनका स्पेसशिप एक बहुत बड़े तारे के पास से होकर जाता है जहाँ वे इस नजारे का लुत्फ उठाते हैं। और फिर एक दिन जिम लेन का बर्थडे सेलिब्रेट करता है, लेकिन इससे पहले वह रोबोट लेन को बता देता है कि जिम आज से 1 साल पहले आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब था। उन्होंने कई महीने लगा दिए ये सोचने में कि आपको चैम्बर से जगाया जाए कि नहीं, और फिर जिम ने आपको नींद से जगा ही दिया। इतना सुनकर लेन बहुत दुखी हो जाती है। लेन के पूछने पर जिम भी बता देता है कि उसने ही लेन को स्लीपिंग चैम्बर से जगाया था। और फिर लेन गुस्से में वहाँ से चली जाती है और एक कमरे में जाकर बहुत रोती है। कई दिनों तक वे ऐसे ही परेशान रहती है और फिर एक दिन वह जिम को सोते समय बहुत मारती है। वह उसे जान से मारने वाली होती है लेकिन तभी वह रुक जाती है क्योंकि ऐसा करने से वह हमेशा के लिए अकेली रह जाएगी। और फिर जिम अगले दिन कन्फेस करता है कि उसने उसे इसलिए जगाया था क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन लेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। इसके बाद जिम लिफ्ट से जा रहा होता है, तभी लिफ्ट में कुछ गड़बड़ी आ जाती है और दूसरी तरफ फूड चैम्बर में भी खराबी आ जाती है जो ऑटोमेटिक बहुत सारा खाना बाहर फेंकने लगता है। और तभी हम एक और पैसेंजर को देखते हैं जो इनकी टीम का हेड होता है। दरअसल शिप में गड़बड़ी के चलते उसका स्लीपिंग चैम्बर भी खुल गया था। जिसके बाद वह पूछता है
कि ये पेड़ किसने लगाया। तब जिम कहता है कि मैंने लगाया है। दरअसल ऐसा करके वह जेन को इम्प्रेस करना चाहता था और फिर हेड कंट्रोल रूम के अंदर जाकर शिप में हुई गड़बड़ी को देखता है, लेकिन सिस्टम शिप के डैमेज हिस्से को नहीं दिखा पाता। यानी अब कंट्रोल सिस्टम भी धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। अब वे फैसला करते हैं कि वे मैनुअली मशीन को चेक करके खुद ही उसे ठीक करेंगे और फिर जिम हेड को बताता है कि पिछले कई दिनों से दरवाजे और रोबोट्स खराब होते जा रहे हैं और कुल मिलाकर अब तक 15 ऐसे रोबोट्स खराब हो चुके हैं। ये देखकर हेड स्लीपिंग चैम्बर्स को देखता है। इसमें हेड और जिम का चैम्बर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से खराब हुआ था, मगर लेन के चैम्बर में छेड़छाड़ हुई थी और ये देखकर हेड समझ आता है कि ये काम जरूर जिम ने ही किया होगा, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि 1 साल तक स्पेसशिप पर अकेले रहने के बाद हर कोई इंसान नहीं करता। इसके बाद हेड की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और उनके मुंह से खून आने लगता है। इसके बाद तीनों अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, मगर तभी लेन स्विमिंग पूल में जाकर खुद को रिलैक्स करती है और तभी सिस्टम में एक और खराबी आ जाती है, जिससे शिप के अंदर की ग्रेविटी खत्म हो जाती है और लेन एक पानी के बुलबुले में फंस जाती है, जिससे वह पानी के अंदर बेहोश हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद सिस्टम रीएक्टिवेट हो जाता है और ग्रेविटी भी नॉर्मल हो जाती है और फिर तीनों मिलकर एआई सिस्टम के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि शिप के किन किन हिस्सों में खराबी है। इसके बाद ये पहुंचते हैं स्पेसशिप के पावर हाउस स्टेशन पर, जहाँ से लाइट और एनर्जी सप्लाई होती है, लेकिन तभी हेड चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है और जब इनकी बॉडी को स्कैन किया जाता है तो पता लगता है कि हेड को 100 से भी ज्यादा बीमारियां हैं जिन्हें ठीक करना इम्पॉसिबल है, इसलिए उनके पास थोड़ा ही समय बचा होता है। और फिर जाते वक्त हेड उन दोनों को प्यार से रहने के लिए कहता है क्योंकि तभी वे 88 सालों का सफर तय कर पाएंगे और हेड उन्हें अपनी आईडी भी दे देता है ताकि वे उसकी जरूरी चीजों को इस्तेमाल कर सके। और फिर स्पेसशिप अपने आप घूमने लगता है, जिससे स्पेसशिप अंदर से डैमेज होने लगता है और रोबोट भी खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है, जिसके बाद जिम उस रोबोट के अंदर से चिप निकाल कर उसे डीएक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद ये दोनों शिप के डैमेज हुए हिस्से को बदलने लगते हैं। तभी दरवाजा खोलते वक्त एक होल के एयर प्रेशर से वे दोनों उसी कमरे में नीचे चले जाते हैं जहाँ का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से वे दोनों उस कमरे का प्रेशर नॉर्मल करते हैं और फिर वे देखते हैं कि बहुत सारे होल उस कमरे में मौजूद थे। दरअसल ये सब एस्टेरॉइड्स के टकराने से हुआ था। और फिर ये दोनों मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई पावर हाउस स्टेशन के पास जाते हैं, जहाँ वे देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से पावर हाउस में आग लगी हुई थी और अगर इस आग को बाहर नहीं निकाला गया तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से शिप के अंदर विस्फोट हो जाएगा। जिसके बाद वे दरवाजा खोलने के लिए लीवर खींचते हैं, मगर दरवाजा तो पहले से ही जाम हो चुका था, इसलिए जिम खुद जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता और फिर वह डिसाइड करता है कि दरवाजे को वह खुद होल्ड करके रखेगा और वह ठीक ऐसे ही करता है। जिसके बाद जिम लेन से लीवर खींचने के लिए कहता है और लेन जैसे ही लीवर खींचती है अंदर की सारी आग उसके ऊपर से होकर जाती है, जिससे पावर हाउस का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। मगर जिम आग के बहाव के साथ बाहरी स्पेस में चला जाता है, जहाँ उसका केबल भी टूट जाता है, लेकिन वह हाथ में पकड़ी हुई किसी चीज को जोर से फेंकता है, जिससे वह शिप की ओर बढ़ने लगता है, मगर वहां तक पहुंच नहीं पाता। और जब लेन जिम को स्पेस में तैरते हुए देखती है तो वह उसके लिए बहुत परेशान हो जाती है। जिसके बाद वह अपना सूट पहनकर जिम तक पहुंचने की कोशिश करती है, मगर उसका केबल छोटा पड़ जाता है, जिससे वह जिम तक नहीं पहुंच पाती और फिर उसे जिम का केबल दिखता है, इसे पकड़कर वह उसे अपनी तरफ खींच लेती है और उसे शिप के अंदर ले जाकर स्कैनर मशीन में डाल देती है। इसे स्कैन करने के बाद एआई सिस्टम उसे बताता है कि जिम की मृत्यु हो चुकी है और फिर लेन उसे ठीक करने के लिए कहती है। और फिर तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि हेड की आईडी यूज करके वह एआई सिस्टम को ऑर्डर दे सकती है और फिर वह हेड की आईडी नंबर का इस्तेमाल करके सिस्टम को ऑर्डर देती है कि एक साथ सभी प्रोसेस को अप्लाई किया जाए। जिसके बाद सिस्टम एक साथ सारे टेस्ट करता है और उसके अंदर कई तरह की पावर इंजेक्शन इंजेक्ट किए जाते हैं और फिर थोड़ी ही देर बाद जिम को होश आ जाता है। जिसके बाद वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और फिर धीरे धीरे वे दोनों इस स्पेसशिप को पहले जैसा बना देते हैं। और जिम लेन से कहता है कि मैंने तरीका निकाल लिया है कि कैसे दोबारा स्लीपिंग चैम्बर में जाया जा सकता है, लेकिन हमारे पास केवल एक ही स्लीपिंग चैम्बर है, इसलिए अब तुम दोबारा स्लीपिंग चैम्बर में जाकर सो सकती हो और जब 88 साल बाद तुम्हारी आंख खुलेगी तो तुम दूसरी अर्थ यानी होमस्टीड पर पहुंच चुकी होगी। और फिर अगले दिन अकेले ही जिम रोबोट के साथ बात कर रहा होता है, तभी लेन पीछे से खूबसूरत ड्रेस पहनकर आती है, यानी लेन मरते दम तक उसके साथ रहने का फैसला करती है। और यहाँ पर जिम लेन को प्रपोज करता है और उसे एक रिंग पहनाता है। और फिर 88 साल बाद का समय दिखाया जाता है जब सभी पैसेंजर्स होमस्टीड प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें एक हरा भरा गार्डन दिखाई देता है और साथ ही उन्हें लेन की एक बुक के बारे में पता चलता है। इसमें लेन ने पिछले 88 सालों की घटनाओं को एक्सप्लेन किया है, जिसमें उसने जिम के साथ बिताए गए एक्सपीरियंस को भी शेयर किया है। तो दोस्तों ये था इस मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब